अनुदेशक एकता, अनुदेशक एकता, हमारी मांगे 17,000 मानदेय नियमित करो, 17,000 मानदेय नियमित करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अनशन के बारे में कुछ बताइए, कब तक जारी रहेगा और क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारा परिषदीय अनुदेशक कल्याण समिति द्वारा पूरे प्रदेश में अनुदेशकों की विभिन्न मांगों को लेकर एक कार्यक्रम, एक अनशन आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने 2013 में अनुदेशकों की नियुक्ति की। नियुक्त होने के बाद उनका मानदेय अखिलेश सरकार में बढ़ाया गया। उसके बाद योगी सरकार ने आते ही उसको काट लिया, 11 महीने की रिकवरी भी कर ली। उसके बाद लगातार हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 17,000 रुपया मानदेय नहीं दिया जा रहा, जबकि केंद्र सरकार एक सत्र का उनको दे चुकी है। दोबारा उन्होंने उसकी मांग नहीं की। ये हम जैसे संविदा कर्मियों के साथ अन्याय है और इसीलिए हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और ये सरकार एक छोटे से कर्मचारी के मानदेय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई है। हम सभी चाहते हैं कि सरकार हमको 17,000 रुपये मानदेय देकर नियमित करे। इसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि सरकार का जो व्यवहार है वो संविदा कर्मियों के प्रति बहुत ही नकारात्मक है और हम जैसे छोटे कर्मचारियों के लिए वो कोर्ट तक चली गई। मेन बात यह है कि विद्यालयों में जिस तरह से सामान्य शिक्षक कार्य करता है उसी तरह से हमारे अनुदेशक वहाँ विभिन्न विषयों को लेकर पढ़ा रहे हैं, पूरे विद्यालय की संचालन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। कहीं कहीं पर वो इंचार्ज बनाए जाते हैं तो पूरे विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं वो देखते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ ये कहती है कि अंशकालिक हैं, ये हम लोगों के साथ अन्याय है। सरकार को हमें मानदेय 17,000 देना पड़ेगा और उसके साथ ही हम सभी को नियमित करना पड़ेगा। अपने बहुमूल्य 10 साल हम लोगों ने इस विद्यालयों को दिए हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य किया है, तो सरकार को हमें समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग प्रत्येक रविवार को क्रमिक अनशन कर रहे हैं और गांधी जी से प्रेरित होकर शांतिपूर्ण अनशन हमारे पूरे प्रदेश में सभी अनुदेशक कर रहे हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर चल रहा है। और लगातार हम लोग ये मांग करते हैं कि जो विक्रम सिंह जी ने बीड़ा उठाया है वो बीड़ा सरकार पूरा करे, हम सभी अनुदेशकों को नियमित करें। ये सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हमें ये भी विश्वास है कि जो हमको न्याय मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ संविदा कर्मियों का शोषण करती है और शोषण के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेशों में ये कहा, ये समझा है कि अंशकालिक अनुदेशक भी पूरे दिन रह के विद्यालय में कार्य करता है, तो इनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे त्याग को, हम सभी के परिश्रम को समझेगी और हमको एक अहम हमारे पक्ष में फैसला देगी। सुनने में आया विद्यालयों में आप अपने सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप और कुशलता से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो अनुदेशक हैं वो अधिकतम अनुदेशक बीएड हैं, ट्रेंड हैं, बहुत सारे टीईटी पास भी हैं, लेकिन सरकार की कुरीतियों के कारण वो परमानेंट जॉब में नहीं आ पाया। सरकार ने उनका भविष्य इस तरह से फंसा दिया है कि अब वो बच्चों के साथ मेहनत के साथ उनको पढ़ा रहे हैं। अगर आप टाइम टेबल देखें तो विद्यालय में टाइम टेबल में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को एक अनुदेशक पढ़ा रहा है और निश्चित तौर पर प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में अनुदेशक शामिल रहते हैं और शिक्षकों के समान बेहतरीन कार्य करते हैं और उनसे कहीं आगे रहने का प्रयास करते हैं और बहुत जिलों में, बहुत जगह विद्यालयों में वो सारी व्यवस्थाओं को संभाल कर अपनी विद्वता को प्रकट भी करते हैं। धन्यवाद।